Welcome to Electrical Trends. Today we will discuss about the final skill hub test question answer discussion. Uh, Here total number of questions are 60. We will discuss about each and every questions and individual answers of it. तो आज हम स्किल हब की फाइनल टेस्ट की जो क्वेश्चन आए थे उसके रिगार्डिंग हम उसका आंसर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला नंबर क्वेश्चन जो हम दिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग ओम्स लॉ। यानी कि ओम्स लॉ के द्वारा कौन सा जो एलिमेंट है उसको एनालाइज नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन यहाँ चारों दिया गया है। एक है वन है कैपेसिटर, 2 नंबर में है इंडक्टर, 3 नंबर है ट्रांजिस्टर एंड 4 नंबर में है रेजिस्टेंस। सो द राइट आंसर विल बी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो इसका बिहेवियर है वो हम ओम्स लॉ के द्वारा एनालाइज नहीं कर पाएंगे। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे है, व्हाट इज द कांस्टेंट फॉर ए चार्ज स्फेरिकल सेल अकॉर्डिंग टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चार्ज स्फेरिकल सेल में कौन सा कांस्टेंट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अकॉर्डिंग मुताबिक। चारों ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीक वैल्यू इन एन एसी सर्किट। एसी सर्किट में पीक वैल्यू कौन सा फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। ऑप्शन ए है आरएमएस वैल्यू बाय पीक वैल्यू पीक फैक्टर। ऑप्शन बी है आरएमएस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फॉर्म फैक्टर। ऑप्शन सी है आरएमएस वैल्यू बाय फॉर्म फैक्टर एंड लास्ट ऑप्शन है आरएमएस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पीक फैक्टर। जो राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर डी है आरएमएस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पीक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चला जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इनकरेक्ट अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक सही नहीं है या इनकरेक्ट है। चारों ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी 0, ऑप्शन बी में है मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। ऑप्शन सी है कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लार्जर डिस्टेंस विद लेस लॉस इन पावर। ऑप्शन डी है फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन। हम लोग यहाँ सभी जानते हैं कि ऑल्टरनेटिव करंट टाइम की हिसाब से मुताबिक उसका जो मैग्नीट्यूड एंड उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका चेंज होता। फ्रीक्वेंसी उसका 0 नहीं होता। एसी इंडिया में इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। मैग्नीट्यूड उसका टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी इज 0। दिस इज द इनकरेक्ट आंसर फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी about alternating current. Question number 5, what is the purpose of grounding in electrical system?
इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ग्राउंडिंग का क्या काम होता है या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड ए पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। ऑप्शन बी है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी है टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी। तो हम सब जानते हैं कि हम ग्राउंडिंग जो प्रोवाइड किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल शॉक की अगेंस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, हम इंस्टॉल करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 6 में चला जाते हैं हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर? इलेक्ट्रिकल फायर जो हमेशा देखा जाता है उसका एक जनरल वजह क्या होती है या उसका कॉज क्या होती है वो हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के दौरान। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ओवरलोडिंग सर्किट, यानी कि सर्किट को ओवरलोड करना। ऑप्शन नंबर बी में है प्रॉपर ग्राउंडिंग। ऑप्शन नंबर सी में है रेगुलर मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर डी में है लो वोल्टेज। सो जो इलेक्ट्रिकल फायर्स हमेशा होता ही है, ज़्यादातर देखा जाता है उसका कि उस सर्किट में ओवरलोड किया जाता है। तो ओवरलोडिंग सर्किट में ही ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल फायर्स कैच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाता है हम। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स फॉर वेट एरियाज सच एज बाथरूम? ऑप्शन ए है ग्राउंडेड आउटलेट्स। ऑप्शन बी है GFCI आउटलेट्स। ऑप्शन सी है चार्ज प्रोटेक्टेड आउटलेट्स एंड ऑप्शन डी है 3 प्रोन्स्ड आउटलेट्स। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी GFCI आउटलेट्स इन वेट एरियाज वेयर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है हम देख लेते हैं। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक शॉक? अगर आप इलेक्ट्रिक शॉक महसूस कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है pour वाटर ओवर द इफेक्टेड एरिया में पानी डालना। ऑप्शन बी अप्लाई ए बर्न ऑइंटमेंट इमीडिएटली, जहाँ पे इफेक्टेड है, शॉक लगा है, वहाँ पे बर्न ऑइंटमेंट लगाना, अप्लाई करना। ऑप्शन सी है रिमूव द पर्सन फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सोर्स, जो पर्सन इफेक्टेड है इलेक्ट्रिक शॉक से उसको वहाँ से हटाना। और ऑप्शन डी है डू नथिंग, इट विल सबसाइड ऑन इट्स ओन, कुछ मत करना, वो जो इलेक्ट्रिक शॉक से पीड़ित है वो अपने आप हट जाएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। पहले तो इसको जो इलेक्ट्रिक शॉक से दौरान जो व्यक्ति एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक शॉक, पहला काम होगा उसको उस सोर्स से, इलेक्ट्रिक सोर्स से उसको हटाना। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट डज द टर्म ओवरलोडिंग मीन इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी? ओवरलोडिंग जो टर्म है उसका क्या मायने रखते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में? चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए है यूजिंग टू मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारा डिवाइस यूज करना। ऑप्शन बी है यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस। ऑप्शन सी है ओवर चार्जिंग ए बैटरी। ऑप्शन डी है इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। जाहिर सी बात है जो ऑप्शन ए है यूजिंग टू मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस साइमल्टेनियसली इज द
टर्म ओवरलोडिंग मीन इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। कौन सा तरीका रिकमेंडेड नहीं है इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट को रोकने के लिए। ऑप्शन ए है अवॉइडिंग द यूज ऑफ एक्सटेंशन बोर्ड। ऑप्शन बी है रेगुलरली इंस्पेक्शन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ऑप्शन सी है यूजिंग डैमेज इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स। ऑप्शन डी है कीपिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अवे फ्रॉम वाटर सोर्सेस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूजिंग डैमेज इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स। इट्स नॉट एन रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चला जाता है। What does the abbreviation PPE stands for इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। PPE का एब्रीविएशन क्या है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में। ऑप्शन चारों है, जो भी है इसका एब्रीविएशन रहेगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे चला जाते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज्ड नियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ऑप्शन ए है वाटर। ऑप्शन बी है फायर एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन सी है मेटल टूल्स। ऑप्शन डी है इंसुलेटेड ग्लव्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेटल टूल्स दैट शुड नॉट बी यूज्ड नियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इट्स एन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 13 पे चला जाता है हम। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सर्किट ब्रेकर का क्या फंक्शन है वो यहाँ पे जानना चाहते हैं। चारों ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट्स, टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। 13 राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द कलर कोडिंग फॉर द ग्राउंड वायर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ग्राउंड वायर के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रूल। ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज ग्रीन कलर हम यूज करते हैं एज ए ग्राउंड वायर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट डज द टर्म आर्क फ्लैश रेफर्स टू इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। ऑप्शन बी है ए सडन बर्स्ट ऑफ लाइट एंड हीट ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। ऑप्शन सी है ए सेफ्टी स्विच यूज्ड इन हाई वोल्टेज सिस्टम। ऑप्शन डी है द प्रोसेस ऑफ ग्राउंडिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए सडन बर्स्ट ऑफ लाइट एंड हीट ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में चला जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन बिफोर वर्किंग एंड ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम करने से पहले कौन सा चीज़ करना चाहिए पहले। ऑप्शन चारों दिया गया है। ऑप्शन ए है वायर इंसुलेटर ग्लव्स। ऑप्शन बी है यूज ए मेटल लेडर। ऑप्शन सी है कीप द इक्विपमेंट्स प्लग्ड इन।
ऑप्शन डी है स्टैंड ऑन वेट सरफेस। राइट आंसर होगा ए वेयर इंसुलेटेड ग्लव्स। क्वेश्चन नंबर 17 पे चला जाते हैं हम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, दैट इज GFCI। ऑप्शन ए है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक्स, ऑप्शन बी है टू रेगुलेट वोल्टेज लेवल, ऑप्शन सी है टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फायर्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चला जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर में कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर सूटेबल है। ऑप्शन है वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी है फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी है CO2 बेस्ड एक्सटिंग्विशर एंड ऑप्शन डी है पावर एक्सटिंग्विशर। राइट आंसर विल बी सी, CO2 extinguisher. Question number 19, what should you do if you notice fried or damaged electrical cords? A option, continue using them until they completely fail, repair them with tape or insulation, ऑप्शन सी है replace them with new cords, ऑप्शन डी है ignore the damage as long as they will still work। जो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सही जो आंसर होगा उसको हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, replace them with new cords। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल लॉकआउट और टैग आउट प्रोसीड्योर। इलेक्ट्रिकल लॉकआउट और टैग आउट जो प्रोसीड्योर होता है उसका पर्पस क्या है, वो क्यों किया जाता है, उसका वजह जानना चाहते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, टू सिक्योर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ड्यूरिंग मेंटेनेंस और रिपेयर, ऑप्शन बी है टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ऑप्शन सी है टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, ऑप्शन डी है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट आंसर होगा बी, दैट इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is not an example of electrical safety equipment। जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए है वोल्टेज टेस्टर, ऑप्शन बी है इंसुलेटेड ग्लव्स, ऑप्शन सी है वायर कटर, ऑप्शन डी है सेफ्टी गॉगल्स। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन ए, voltage tester। Question number 22, what does the term short circuit mean in electrical system। शॉर्ट सर्किट का क्या मायने है इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वही पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन चारों है। एक नंबर पहला ऑप्शन है ए सर्किट विथ नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू इट, ऑप्शन बी ए सर्किट विथ too much resistance, option C a connection between 2 points of different voltages, D a low voltage circuit। right answer will be C, a connection between 2 points of different voltages। question number 23, what is the purpose of an electrical safety audit। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट का फ़ायदा क्या है। इसका जो भी ऑप्शन हो उसका एक ही फ़ायदा है कि टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैज़ार्ड्स एंड इंश्योर कॉम्प्लायंस विथ सेफ्टी
guideline. Safety regulations to identify potential hazards and ensure compliance with safety regulations. Question number 24. What is the recommended distance to maintain between electrical equipment and water source? वाटर सोर्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बीच का रिकमेंडेड सेफ्टी डिस्टेंस कितना है वो पूछा गया है. तो जनरलाइज ऑप्शन बी होगा राइट आंसर. 3 फीट होता है. 3 फीट यानी कि तकरीबन 6 फीट की आसपास होता है. 3 फीट होती है. सॉरी. Question number 25. Which of the following is not a safety practice for using extension cords? Option A. Overloading the extension cord with multiple devices. Using extension cords temporarily, not a permanent solution. Keeping extension cords away from high traffic area. Ensuring the extension cord is rated for intended use. Right answer will be 25. Option A. Overloading the extension cord with multiple devices is not a safety practice for using extension cords. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चला जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट डज द टर्म इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मीन्स? इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है चारों. ऑप्शन ए है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन. ऑप्शन बी है द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स. ऑप्शन सी है द रेगुलेशंस ऑफ वोल्टेज लेवल इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम. ऑप्शन डी द ग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल्स टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 27. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू डिस्कनेक्ट पावर टू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिफोर सर्विसिंग? ऑप्शन ए स्क्रूड्राइवर. ऑप्शन बी प्लायर. ऑप्शन सी सर्किट ब्रेकर. ऑप्शन डी हैमर. डेफिनेटली हम देख सकते हैं यहाँ पे जो चारों ऑप्शन हैं वहाँ पे सर्किट ब्रेकर ही एक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है जिससे हम पावर को काट कर सकते हैं बिफोर एनी परफॉर्मिंग एनी इलेक्ट्रिकल वर्क. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्ज प्रोटेक्टर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम? सर्ज प्रोटेक्टर का क्या फंक्शन है वो यहाँ पे जानना चाहते हैं. ऑप्शन है ए टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वोल्टेज स्पाइक्स एंड चार्जेस. ऑप्शन सी टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी. ऑप्शन डी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. राइट आंसर बी ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट against voltage spikes and surges. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी साइन और लेवल? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी साइन का क्या पर्पस है, क्यों हम यूज करते हैं, उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे. चारों ऑप्शन है टू इंडिकेट द वोल्टेज लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम. ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर using electrical equipment to warn of potential electrical hazards. Option D है to indicate the energy efficiency of electrical devices. Right answer will be C, that is to warn of potential electrical hazards.
क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म ग्राउंड फॉल्ट रिफर्स टू इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ग्राउंड फॉल्ट को क्या समझा जाता है, मतलब क्या है इसका ग्राउंड फॉल्ट मतलब। ऑप्शन है ए कनेक्शन बिटवीन ए लाइव वायर एंड द ग्राउंड। ऑप्शन बी है ए सर्किट विद नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू इट। ऑप्शन सी है ए डैमेज इलेक्ट्रिकल कॉर्ड। ऑप्शन डी है ए शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन ए है विल बी द राइट आंसर, ए कनेक्शन बिटवीन ए लाइव वायर एंड द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 31 which of the following is correct about the power consumed by R1 and R2 connected in series if the value of R1 is greater than R2? It's a numerical problem. The right answer will be the 31. Option A, R1 will consume more power. Question number 32, what is the direction of electric field at a point? Option A है along the line perpendicular the electric field. Option B है along the line tangent to the electric field. Option C है electric field has no direction. Option D है electric field has a random direction. Right answer will be option B, 32B, along the line tangent to the electric field. Question number 33 क्वेश्चन है which of the following is correct about the direct current. डायरेक्ट करंट के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है या सही रहेगा। ऑप्शन ए है मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी इज जीरो। ऑप्शन सी है कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लार्जर डिस्टेंस विथ लेस लॉस इन पावर, फ्लोज इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज जीरो एंड flows in one direction, that will be the right answer. Question number 34, what is responsible for the current to flow. करंट जो फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू, उसके फ्लो होने का वजह क्या है या कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है फ्लो होने के लिए। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following according to KCL must be zero? ऑप्शन ए है algebraic sum of currents in a closed loop. ऑप्शन बी algebraic sum of power in a closed loop. algebraic sum of current entering and leaving a junction. ऑप्शन डी algebraic sum of voltage across the input and output. Right answer will be 35C, algebraic sum of current entering and leaving a junction. That states the KCL, Kirchhoff's current law. Question number 36, which of the following will happen in a transformer when the number of secondary turns is greater than the number of primary turns? Option, the right answer will be the voltage gets stepped up. Question number 37, resistivity of a wire depends on length
ऑप्शन बी material, ऑप्शन सी क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑप्शन डी all of the above. So resistivity of wire depends all the parameters that are mentioned here. So the right answer will be D, all the above. Question number 38. How does induced EMF in DC motor react to supply voltage? ऑप्शन ए है इट विल एड द सप्लाई वोल्टेज, बी इट विल बी डबल द सप्लाई वोल्टेज, सी इट विल अपोज द सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन डी इट विल बी हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज. राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, इट विल अपोज द सप्लाई वोल्टेज. 39. क्वेश्चन नंबर, which of the following type of circuit in electrical engineering cannot be analyzed? ऑप्शन ए है यूनिलेटरल, ऑप्शन बी है बाइलेटरल, ऑप्शन सी है लीनियर, ऑप्शन डी है कंडक्टर. सो कौन सा टाइप का सर्किट हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में एनालाइज नहीं कर सकते, वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज यूनिलेटरल. क्वेश्चन नंबर 40. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग according to KVL must be 0? According to the statement of KVL, the algebraic sum of all voltages in closed loop will be 0. So the right answer will be option D, that is the algebraic sum of voltages in closed loop. Question number 41. What is the relation between current, voltage and in a capacitor? The right answer will be B, that is 1 equal to C dV/dt. Question number 42. If 2 volt is supplied to a 3 farad capacitor, calculate the charge storage in the capacitor. So it is very clear from the formula and the numeric value provided here. The charge stored in the capacitor will be 6 coulomb. The right answer will be B. For higher frequency, capacitor acts as, question number 43. For higher frequency, capacitor acts as open circuit, short circuit, amplifier, rectifier. For higher frequencies, capacitor acts as option B, short circuit. Question number 44. A capacitor consists of option C, 2 dielectrics. Question number 45. Capacitance increases with option A, increases in plate area. Which among the following is unit of electrical energy? We all know that the unit of electrical energy is kilowatt hour. That is the right answer will be option B. Question number 47. Again its numerical value. The right answer will be option C, that 60 kilojoule. By calculator we can get the value. Question number 48. Out of the following, which one is not a source of electrical energy?
So we can see the options here, and we can find out easily that potentiometer is not the source of electrical energy. So the right answer will be option C. 49. Which among the following is an expression for energy? C. Option C. Right answer will be V square T by R. Question number 50. It is preferable to connect bulb in series or parallel? In general, it is preferable to connect bulb in parallel. Question number 51. In dash circuit, the total resistance is greater than the largest resistance in the circuit. Right answer will be A. In series circuit, the total resistance is greater than the largest resistance in the circuit. Question number 52. In series circuit, which of the parameters remain constant across all circuit elements such as resistor, capacitor, इंडक्टर etc. ऑप्शन है वोल्टेज, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी है बोथ वोल्टेज एंड करंट, ऑप्शन डी है नाइदर वोल्टेज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द current in the circuit is 5 ampere? So the right answer will be current will be the remain same constant across all the circuit elements in series circuit. Question number 53. What is the voltage measured across series short? Right answer will be B, that is 0. Delta connection is also known as, question number 54. Option B, right answer will be mesh connection. Question number 55. What is the full form of BIS? Bureau of Indian Standard. Option B. Question number 56. Which type of occupational health hazard is cause for infection? Option B will be the right answer, that is biological hazard. Question number 57. The resistance of pure metals, option B, decreases with an increase in temperature. Question number 58. Which of the following statements are true about metals? Metals have a positive temperature coefficient. That would be the right answer. Question number 59. The temperature of a coil cannot be measured by which of the following methods? Number 1, thermometer. Number B, increase in resistance of the coil. Option C, thermojunctions embedded in the coil. Option D, calorimeter. Right answer will be the option D, calorimeter. Question number 60, the last question. Materials having resistance almost equal to 0 is or known as, number 1, semiconductor, number 2, conductor, number 3, superconductor, and number D, insulator. So the right answer will be option C, that is superconductor. Thanks for watching. Keep supporting us, and please press the bell icon for more updates, and don't forget to subscribe our channel for technical video or such interview related questions. Thank you.